हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये भी एसोसिएट के पी एंड एल से रिलेटेड है। ठीक है, एसोसिएट और सब्सिडरी दोनों का पी एंड एल आएगा, बट अपना मेन ऑब्जेक्टिव एसोसिएट का पी एंड एल जो है वो उससे प्रैक्टिस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिलो आर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बारबी ग्रुप एंड इट्स रिलेटेड कंपनी एज एट 31 दिसंबर 2008। क्या है? बारबी, कैन और एलिस। रेवेन्यू दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स और प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये सारी डिटेल अपन को दे रखी है। यू आर ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन है? बारबी एक्वायर्ड 45,000 ऑर्डिनरी शेयर इन कैन अ नंबर ऑफ ईयर्स अगो। कैन हैज 50,000 $1 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 50,000 में से बारबी ने 45,000 शेयर एक्वायर कर लिए। तो बताओ कितना परसेंट हो गया? सिंपल, 90%। ठीक है, तो ये जो बारबी है ये होल्डिंग कंपनी है और कैन जो है वो इसकी सब्सिडरी है। बारबी एक्वायर्ड 60,000 शेयर्स इन एलिस a number of years ago. Alice has $201 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो कितना परसेंट शेयर हो गया? 30%। तो एलिस क्या हो गया? एसोसिएट बन गई। ड्यूरिंग द करंट ईयर एलिस सोल्ड गुड्स टू बारबी। मीन्स एसोसिएट ने होल्डिंग को गुड्स बेचा, पेरेंट को गुड्स बेचा फॉर 28,000। बारबी स्टिल होल्ड सम ऑफ दीज गुड्स इन द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। The profit element included in these remaining goods is 2,000। सबसे अच्छी बात क्या है? आपको डायरेक्टली बता दिया कि प्रॉफिट इन गुड्स में कितना छुपा हुआ है, 2,000 है। ठीक है ना, लेकिन एसोसिएट का शेयर कितना है? 30%। तो हमें प्रॉफिट एलिमिनेट जो करना है, 2,000 का 30% कितना होता है? 600। ठीक है ना, इतना एलिमिनेट करना पड़ेगा। एनसीआई आर वैल्यूड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। Goodwill and the investment in the associate were impaired for the first time during the year as follows। बोल रहा है कि गुडविल और इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्पेयर्ड किया है एलिस में और कैन में, इस तरीके से। ठीक है, तो एलिस तो जो है वो एसोसिएट है। ठीक है, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट इम्पेयर्ड हुए होंगे और ये इसकी सब्सिडरी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली गुडविल इम्पेयर्ड होती है। इम्पेयरमेंट ऑफ द सब्सिडरी गुडविल शुड बी चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसके अंदर ही इम्पेयरमेंट का खर्चा दिखा दो जो सब्सिडरी गुडविल का है उसका। और एसोसिएट की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ इम्पेयर्ड होगी? जब एसोसिएट का जो प्रॉफिट का शेयर लिखते हैं उसके अंदर से माइनस करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्लियर? अब सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एसपीएल। ठीक है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो रेवेन्यू ले लेते हैं। बताओ जरा कितनी कितनी आएगी? केवल ये दोनों। ठीक है, ये पार्ट को इग्नोर कर दो, हमेशा ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा? 485। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा? 185 और 60। तो 185 प्लस 60। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेटेड नहीं था। क्लियर? ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, तो अपन को डायरेक्टली कितना है? 185 प्लस 60 मीन्स 245 लिख देते हैं। 5, ये हो जाएगा 240। तो आ गया जीपी। क्लियर? इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने कितने हैं? 50 और 15 कितने हो गए? 65। इधर एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है देखें जरा। इम्पेयरमेंट ऑफ सब्सिडरी गुडविल शुड बी चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
तो सब्सिडरी गुडविल का इम्पेयरमेंट जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दो। तो कितना है 3000 का, तो 65 प्लस 3 68,000 आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 240 माइनस 68 172 आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। ठीक है, इसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हो। क्लियर। अब इसी में ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम सब्सिडी, इसका एसोसिएट का क्या नाम है, एलिस या एसोसिएट। थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कितना है बताओ, 20 का प्रॉफिट है एसोसिएट का, तो 20 का 30% कितना होता है 6 में कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। 6 का प्रॉफिट है, माइनस ही करना पड़ेगा, प्लस तो वैसे करेंगे नहीं। एक तो ये 600 जो है, ठीक है, और ये 600 तो होगा नहीं, थाउजेंड्स में डिवाइड हो जाएगा जब, क्योंकि सारे फिगर किस में है 1000 में, तो हो जाएगा 0.6। ठीक है, क्योंकि देखो प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है 2000 का 30% कितना 600 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.6। ये 0.6 किस चीज का लेस करेंगे हम, अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है ना। और क्या आएगा, इम्पेयरमेंट कितना है 2000। ओके, ये लेस कर दिया, तो 6 माइनस 0.6 और -2 मीन्स यहां पे हो गया 3.4। ठीक है, तो 172 प्लस 3.4 175.4। इसमें से लेस कर दीजिए टैक्सेशन। टैक्स कितना है 50 प्लस 12 कितना हो गया 62। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 113.4। क्वेश्चन में एक छोटा सा एडजस्टमेंट और बाकी है, होल्डिंग और एनसीआई में डिवाइड कर दो। कितना रेशियो है 90 और 10 का। ठीक है, तो लेकिन अब की बार देखो सब्सिडरी का प्रॉफिट डायरेक्टली मैं 13 का 10% नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि सब्सिडरी के प्रॉफिट में से कुछ इंपेयरमेंट लेस हुआ है गुडविल का। ठीक है ना, कितना था वो 3000 का, तो 13 का जो प्रॉफिट है उसमें से 3 लेस किया हमने, कितना आया 10 का 10%। क्यों 10% क्यों, ये तो 13 माइनस 10 3 का 13 माइनस 3 10 का 10% कितना हो गया 1। ठीक है, तो 1 यहां पे आ गया और 113.4 टोटल है, तो ये कितना हो गया 112.4 या फिर 112.4। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत छोटा वीडियो बन रहा है 8-9 मिनट का, बट जो है वो अपन को इसको करना ही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।